प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं और खुदा की योजना में हम सब यहाँ पे आने वाले हो सके सही सलामत। इसके लिए हम अपने पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद हम स्तुति और भजन के गीत में जाएंगे और फिर हम खुदा के वचन में यानी कि आत्मिक मनने की ओर आज के चलेंगे। तो मेरा निवेदन है प्रिया दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान प्रभु जी हमारे आने से पहले तो इस भवन में विराजमान है प्यारे प्रभु यीशु। और खुदावन प्रभु आपका ये अनुग्रह और आपका ये फजल है जो आप हमें खींच कर यहाँ तक लाते हैं ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके आत्मा और सच्चाई से। खुदावन प्रभु जी, खुदावन पिता परमेश्वर यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स के लिए खुदावन प्रभु जो तेरा बंदा है खुदावन प्रभु को यहाँ पर लाइए प्रभु जी, जिनको ये लाए उनके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जो भी रास्ते में खुदावन पिता परमेश्वर को भी जल्द से जल्द पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आए खुदावन प्रभु। सच में तो हमसे बहुत प्यार करता है खुदावन प्रभु जी, और आप जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बीते हुए समय में जब हम इस भवन से गए थे प्रभु, पूरे हफ्ता तूने हमें संभाला, आपकी पुत्री की तरह रखा प्रभु जी, हमारे याजक हमारे दिन को संभाला खुदावन प्रभु जी, हमारे हर एक कार्यों पे प्रभु आपने इनायत आशीष और बरकतों को नेला खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर आपका, सिर्फ आपका खुदावन पिता परमेश्वर की सिर्फ योग्य आप है खुदावन प्रभु जी, आप ही सब में सब कुछ है खुदावन प्रभु जी। और प्रभु आज भी प्रभु जो भी हम यहाँ पर बैठ कर प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, जो वचन को हम अपने जीवन की पट्टियों पे लिखने वाले हो प्रभु जी, वो अन्ना प्रभु हमें स्वर्ग से मिलने वाला हो प्रभु। आप हमारे भाई को अपने होठों की वेदी से छूकर प्रभु जी उसको पवित्र और शुद्ध करके प्रभु हमें पवित्र वचन को देने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि हमारा जीवन और कटे और छटे, ताकि हम और अधिक फल लाने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर जो भाई बहन सुन रहे हैं वचन फेसबुक और प्रभु जी यूट्यूब के जरिए खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन प्रभु आज के वचन से छिड़ने पाए और कोई भी जन अपने घर में बैठने ना पाए प्रभु, और दौड़ कर भाग कर प्रभु जी तेरे भवन की ओर आने वाला हो सके प्रभु। खुदावन प्रभु जिस दिन जिसके लिए जो चीज नियुक्त किया आपने वो होता है पिता परमेश्वर, इसलिए हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातें प्रभु तेरे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर प्रभु, सब कुछ अपने उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत की ओर चलेंगे और प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम गीत गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर
Praise the Praise the Lord. Lord. ये गीत गाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि सचमुच में जो भजनकार ने ये लिखा कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ कहाँ जाऊं। मैं जहाँ जाता हूँ मेरा खुदा तो हर जगह मेरे साथ साथ है। आमीन। और ये इस मंदिर में अंदर है और इस बात का हमें क्या देना है, प्रमाण दे रहा है। Amen. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जैसा वचनकार दाऊद में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे खुदा के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वो मनोहर है। आमीन। सचमुच में उसके लिए उसका भजन गाना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना सब प्रभु की महिमा के लिए होवे और हमारा एक एक बातें प्रभु इसको सुने और स्वीकार करें। एक गीत की तरफ जाएंगे, आत्मा का काम, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में आत्मा का काम करता है। बिना जैसे आप अभी गाया ही है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। हम खुदा का अनुग्रह चाहते हैं इस बात के लिए। अनुग्रह के आसन पास प्रभु आने दे, अनुग्रह की आत्मा से मुझे थामे, अनुग्रह के आसन पास प्रभु आने दे, अनुग्रह की आत्मा से मुझे थामे, तू सच्चाई में जिंदा करने दे, शक्ति नहीं बदल से जगे, शक्ति नहीं बदल से जगे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे, सोना बटन से शांत कर दे, आत्मा में कर दे तू बेदार, आत्मा से कर दे तू तैयार, आत्मा से कर दे तू बेदार, आत्मा से कर दे तू तैयार। खुदा की आत्मा मुझे बदल दे, हमको तू दूर कर दे, खुदा की आत्मा मुझे बदल दे, करके हमको तू दूर कर दे, बेश्वास की आत्मा आके तू ले, मुश्किलें पार कर आगे बढ़ने दे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे, सोना बटन से काम कर दे, आत्मा में कर दे तू तैयार, आत्मा से कर दे तू बेदार, अच्छाई की आत्मा से राह दिखा दे, और तुम में मिलने रहने दे,
सच में हम सब खुदा की आत्मा में तैयार हुए, ताकि हम सब अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। और अब ये समय है गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही को दे। और ये जरूरी है कि हमारे होंठ खुदा की गवाही के लिए खुले, क्योंकि जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं और जब हम अपनी आंखों को रात में बिछौने पे बंद करते हैं, तब तक पिता हमारे जीवन में हर एक सांस में अद्भुत अद्भुत काम करता है, जिसे हम जानते, समझते और मानते हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस पिता के लिए गवाही दें, क्योंकि उसको गवाही यानी कि उसका धन्यवाद करना, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि सबसे बड़ी गवाही यही है कि कल जब भाई लोग गए थे और हम सब पूरा जो हमारा झुंड है, जो खुदा की आत्मा में हम सब एक आत्मिक भाई बहन है, सब लोग हम लोग ने प्रार्थना करी और सच में सही सलामत भाई लोग पहुंचे। जब हम लोग सुबह उठे तो हम और हमारे हस्बैंड ने भी प्रार्थना करी कि विश्वास है भाई लोग सही सलामत पहुंच गए हैं। और सच में भाई को यहाँ देखा, सब लोग अच्छे से देखा और हर एक मर्जी खुदा की पूरी हुई है। इसलिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। ये एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि सच में खुदा जब खुदा के सच्चे वचन के लिए अपने द्वारों को हम खोलते हैं तो पिता ऐसे अद्भुत कामों को करता है। हमें ऐसे बुरी चीजों में और जो हमारे लिए लाभ की नहीं होती हैं उसमें गिरने से वो हमें बचा लेता है। अपने बलवंत सामर्थ्य रहने यहाँ से हमको खींच लेता है। ये बहुत अद्भुत और चमत्कारी काम होता है हमारे खुदा का। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इसके लिए हम अपने खुदा का धन्यवाद दें। और दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड आज घर पे हैं, क्योंकि उनकी घड़ी में 3:30 बज रहा है। ये शैतान का काम है। और मैंने फोन किया तो कह रही 3:30 बज रहा है। मैंने कहा मोबाइल में देखिए 4:10 हो गया है। तो वो आ रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और सही सलामत बेटा उनको लेकर आएगा, मेरा विश्वास है। और जितने भाई बहन आते हैं खुदा उनको भी अच्छे से लेकर आए और सब भाई बहन सही सलामत अपने घरों को पहुंचे। इसके लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय बहुत ही कहते नहीं है, बहुत ही विशेष समय होता है जब हम अपने मुंह को खोलते हैं। और सचमुच प्रभु जो है वो बहुत ही हमारा अनुग्रहकारी है। और जो भी बातें हम कभी भी करते हैं तो प्रभु जैसे सुन ही लेता है। तो जैसे कि व्यवस्था विवरण और उसका हम देखें 8 चैप्टर 8 और उसकी 18 वर्ष में जो लिखा है कि अगर सचमुच में जैसे उसने आज्ञा दी उस पर चले तो क्या क्या आशीषों को हमें देगा। वो यहाँ पर ये साफ लिखा है 18 परंतु तू अपने खुदा यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने खुदा यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दमन करेगा, तो मैं आज तुमको चिन्ह देता हूँ कि तुम इस संदेश नष्ट हो जाएगा। फिर जातियों का वो यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करेगा। तो मतलब कहने का यह है कि हमें ये वचन जो दिया गया है हमें इसी पर चलना है। मुझे बहुत बहुत दुख होता है कि जब अपने मसीह भाई ये इसको छोड़ करके और अन्य जातियों की तरह वो करने लगते हैं, ये करना है वो करना है और पता नहीं क्या क्या वो करते हैं जो हमें शायद नहीं पसंद आता। लेकिन समाज में जब हम रहते हैं तो हमें देखना भी पड़ता है, लेकिन देख करके भी हम उसको इतनी हमारे में सामर्थ नहीं होती कि हम उसको कह पाए। क्योंकि सवाल यहाँ ये होता है कि घर के ही लोग हमें बुरा समझने लगते हैं। मेन तो यही होता है कि घर के लोग ही नहीं हमको पहचान पाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत प्रार्थना करनी है कि क्योंकि प्रभु का आना बहुत नजदीक है और वो चिन्ह हमें दिखा रहा है आने का। लेकिन उसके बावजूद भी क्रिश्चियन लोग जो मेन क्रिश्चियन है जिनके पास जीवित वचन है उसको छोड़ करके वो दूसरी बातों में उलझ जाते हैं। और वो ये नहीं सोचते हैं कि जो जीवन प्रभु ने हमको दिया है वो सिर्फ प्रभु ने दिया है। वो यही सोचते हैं कि बस हम जाए इधर जाए उधर जाए और अपने वचन में नहीं लीन होके वो प्रार्थना कर पाते हैं।
और मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बहुत समस्या आई, बहुत बहुत कठिनाई आई, लेकिन प्रभु आज मेरे साथ है और वो हमारे साथ चलता है। जो जो बातें हम सोचते भी नहीं है उससे पहले वो करके दिखा देता है। और जिस तरह से कि पिछले समय में काफी हमारा दिमाग में था कि हम जब थोड़ा सोचते थे कैसे पैसे आएगा, कैसे क्या होगा, लेकिन प्रभु ने वो भी मेरा पूरा कर दिया तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो प्रभु का बहुत बहुत मुझे धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वचन है, ये वचन जो है सच्चा वचन है। इस पर जो चलता है वही वचन में ले करके अपने जीवन में प्रभु का राज्य जो है उसमें वो शामिल हो सकेगा। प्रभु की राह में शामिल होना इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं क्रिश्चियन जीवन जो है बड़ा इजी है, क्रिश्चियन जीवन बहुत कठिन है और उसमें हमें खूब खूब कदम रखना है। हर पल हमें अपने जीवन को जांचना और परखना है। अगर हम जीवन को नहीं जांचेंगे और नहीं परखेंगे तो हम कहाँ गिर जाएंगे नहीं मालूम, क्योंकि हम सोचते हम बहुत धर्मी है। हम धर्मी नहीं है, पर प्रभु अगर हमारे कहते नहीं क्या प्रभु हमसे प्रसन्न है। हम बोलते बहुत हम बहुत कुछ चलते हैं, लोग सोचते हम धर्मी है ना, क्या हम प्रभु हमसे प्रसन्न है। तो सबसे बड़ी बात हमको ये सोचनी है, ये करना है कि मैं सच कह रही हूँ, आज का दिन मैं बिल्कुल यहाँ आने का नहीं था, क्योंकि हमारे दास ने हमसे कहा था कि आज के दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा, शायद हम लोग वेडनेसडे को प्रार्थना करेंगे और मैं वेडनेसडे को आऊंगी। लेकिन अचानक से मैं तो अपना काम में बड़ी व्यस्त थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ आ पाऊंगी। लेकिन प्रभु का तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारा दास इतना कहते नहीं एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, जो मुझे ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे बड़ी हालेलुया। बात यह है कि उनके द्वारा मैं यहाँ पर आ पाई और आज तक वही मुझे लेके आते हैं Praise the और Lord. भी देते हैं मेरे सुरक्षित जगह में, जिसके लिए मैं उनका और वो जीवन में आगे बढ़े और उनके वचन में वो और भी हम लोगों को आगे बढ़ाते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए। और मैं निवेदन करती हूँ बहन जंगू से कि जी सब देंगी दवाई, आप दे दीजिए पहले। आइए सामने आइए चलिए हम आगे आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जैसे सिस्टर ने बताया कि दूसरी जाति, तो वही गलती शायद मैंने की थी और आना यहाँ बहुत पहले था, लेकिन वो काम नहीं किया। फिर खुदा ने गिराया एक बार, लेकिन पूरा नहीं गिरने दिया, थाम लिया। आमीन। परसों क्या हुआ, अभी दूसरी जाति की ये बात हुई तो पहले वो स्पष्ट कर दूं। मैंने जो है एक क्रिश्चियन फैमिली से होकर के एक हिंदू से शादी करी। वो चीजें मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर एक समय आया, खुदा ने फिर मुझे वापस खींचा मेरी भाभी के माध्यम से। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खींचा तो काफी सारी चीजें मेरे अंदर चल रही थी, तभी मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर खुदा ने मुझे दूसरे ही दिन चलाना शुरू कर दिया। मुझे तभी धन्यवाद करने यहाँ आना चाहिए था। रोहित भैया मुझसे कहते रहे भवन आइए, नहीं आई मैं। अभी 2 दिन पहले मैं बाइबल तो पढ़ने लगी थी, लेकिन ये था कि बस होली वाटर पी के मैं गई थी और खाना वाना बना रही थी कि अचानक से पूरा कुकर फट गया और सारी चीजें मेरे ऊपर आ गई। पूरा कुकर ब्लास्ट था, सारी चीजें मेरे आंख में गई, कुकर पूरा मेरे सर पे गरम लगा और मैं बेहोश सी हो रही थी। बस बेटी थी मेरी घर में, हस्बैंड नहीं थे। वो डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन लगा, मेडिसिन दी, कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ गई। लेकिन अभी परसों मेरी ये राइट वाली आंख में से ब्लीडिंग होने लगी। और फिर क्योंकि मैंने ये यहाँ चुना था तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, कहने लगे मैं नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, बुलाओ अपने घर से, जाओ तुम। मेरी बेटी कहने लगी कि जाओ, जिसको बुलाना हो बुलाओ, जाओ तुम। और उसी समय मेरी बहन का कॉल आया। उसी समय मेरी बहन का कॉल आया। मैंने कहा ऐसी बात है, कहने की तुरंत आओ, मैं डॉक्टर के पास लेके चल रही हूँ। ये तो सच है कि खुदा बाप परीक्षा लेता है, परीक्षा ले रहा है। लेकिन यहाँ आई हूँ तो सारी चीजें अब स्पष्ट हैं कि जो चीज बंद करके कर रही थी अब खोल करके करूंगी। चाहे बेटी नाराज हो, चाहे पति नाराज हो, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक चीज समझ में आ गई है कि वही परमेश्वर संभालेगा और कोई रिश्ते होते नहीं है उसके बाद। इंसान ही रिश्ता कोई है ही नहीं, जब तक वो चाहेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा।
गॉड ब्लेस। हम भाई के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं निवेदन करूंगी भाई से भी, हमारे जिसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे थे, तो बहन कह ही रही थी और प्रभु जानता है हमारे दिल की मनसाओं को। आइए ब्रदर, आइए। ये बहुत बड़ी गवाही है कि सभी प्रभु प्रेज की द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मुझे पता था कि आना तो है ही है, लेकिन वो कहते हैं ना दुष्ट काम करता है। मैं 3 बजे तक जागा, उसके बाद फिर एकदम से सोए और घड़ी पीछे हो गई, बंद हो गई, मतलब चल रही थी लेकिन वो पीछे हो गई और नहीं 3:30 बजा। मैं उठा, मैंने कहा अभी तो 3:30 बजा, हमने कहा 15 मिनट लगेगा पहुंचने में, पहुंच जाएंगे आराम से। इसका कॉल आ गया, कहने लगी आए नहीं आप, तो हमने कहा अभी तो 3:30 हुआ है, अभी तो आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, अभी तो 10 मिनट लगना है, 15 मिनट लगना है। कहने लगी नहीं 4 बज गया है। तो हमने कहा 4 बज गया है। शॉन बेटा मेरा लेटा हुआ था बगल में, मैंने उससे पूछा, कहने लगा कि हाँ पापा 4 बज रहा है। मैं अपने मोबाइल में देखा, मुझे 4 बज रहा है, घड़ी देखा 3:30। और मैं इतनी स्पीड में अभी आया हूँ और मैं गवाही सुनते हुए, पूरी मीटिंग सुनते हुए आया हूँ और मेरा नेट खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। गवाही चल रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे गवाही देनी है ये चीज इस चीज की, और नेट खत्म हो गया। हमने कहा पता नहीं पहुंचेंगे, गवाही दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस चीज के लिए धन्यवाद करेंगे। और एक चीज और कहेंगे कल के लिए कि ये सुबह हमसे खूब लड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं शॉन को अकेले लेके स्कूल गया, ये अलग से आए स्कूल, लेकिन खुदा ने ऐसा किया कि इनके मन को दीन किया और ये जब लौट के आई हैं तो बिल्कुल नॉर्मल। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि प्रभु ने कहा अगर गुस्सा आ भी जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो शाम के ढलने से पहले प्रभु की सब प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन को सही कर ले, प्रभु से क्षमा मांग के फिर हम चले, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। और जैसे भाई ने कहा कि दुष्ट जो है पहले ही अड़ंगा लगाने का प्रयास करता है, मगर उसकी कोई युक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि जब हमारे अंदर एक चाह है तो प्रभु हमें वहां तक उस अपनी मंजिल तक पहुंचाते रहता है। और अपने भवन में हम सबको लेकर आया। मैं भी धन्यवाद दूंगी, गवाही दूंगी इस बात के लिए कि सचमुच में बहन के जीवन में, चंदू बहन के जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा का करती हूँ शुक्रगुजारी कि सचमुच ऐसा उसने कहा वैसा चलने के लिए प्रभु ही उसको सामर्थ्य देगा, उसको अनुग्रह देगा। एक और गवाही देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि कल जैसे मीटिंग हमारी बहुत जल्दी खत्म हुई और मेरी बेटी जो थी अक्षता ट्विंकल, वो कई दिनों से मीटिंग सुनती है, मगर कह रही कल तो मैंने ऐसा करा कि मैं तो बिल्कुल सर ढांक कर और वचन लेकर और बड़ी उसके साथ बैठी थी ही कि मम्मा मीटिंग नहीं आई। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, प्रभु ने तुम्हारे हृदयों को देखा है, तुम्हारे मन को देखा है, हम उस चीज को जो प्रभु की योजना में है वो चीजें वो होंगी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम और चंदू बेटा बैठ कर मीटिंग सुन रहे थे तो मैंने से यही कहा, देख इस तरीके से खुदा खींचता है। आमीन आमीन। हम जबरदस्ती किसी को ला नहीं सकते। एक खुदा ही है जो हमें क्या करता है, खींचता है और हमसे चाहता है कि तुम मेरे हो। उसने पहले ही छाप लगा रखी है। अब हम अपनी डिटाई और इन चीजों को छोड़कर प्रभु के चरणों में आकर क्या हो जाए, दीन और खाली हो जाए। सचमुच हर एक बातों के लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी ना कुछ दिन पहले हमारे घर के जस्ट सामने रामायण हो रही थी और इसमें तो इतना तेज उन लोग लाउड स्पीकर लगा रहे तो बिल्कुल हमारे गेट के सामने, और मेरा मन ऐसा हो रहा था, हमने कहा कहाँ भाग जाएं, इन लोग इतनी तेज तेज बोल रहे हैं। और मेरे जैसे कहते हैं ना दुष्ट होता है तो खुदा उसको काम करता है ना, तो वो बिल्कुल मुझे जैसे लगा था कि मेरा सर फट रहा उसकी आवाज से, साउंड से। मैंने कहा कि मेरा मन हो रहा है कि भगवान जब मैं घर जाऊं और जब मीटिंग का टाइम हो तो ये लोग ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो हम कैसे मीटिंग सुन पाएंगे ना।
और फिर उसके बाद तब भी जब हम गए और किचन में खाना बना रहे थे, मीटिंग स्टार्ट हुई और हम सुन रहे थे मीटिंग, और उसमें आवाज नहीं आ रही, तो हम ऐसे कान में मोबाइल लगा के फंसा कर ऐसे रोटी बेल के सुन रहे थे कि मीटिंग वो ना हो। उतनी देर में ये ऊपर सुन रहे थे, ये नीचे आए होंगे, तो इन्होंने कहा क्या हो, तो हमने कहा बहुत तेज आवाज हो रही है, मीटिंग नहीं सुन पा रहे, हमको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और ये तुरंत ऊपर गए, स्पीकर लेकर आए, इन्होंने भी फुल स्पीकर लगा दिया, भैया की मीटिंग सुनने लगे हम लोग। इतना आनंद आया उस समय। उसके बाद जब रात में लेटे तब फिर वही आवाज, हमने कहा अब क्या करें, तो मैं तो थकी हुई थी, मैं सो गई, इनको नींद नहीं आ रही थी, इन्होंने भी अपने कान में लीड लगाई, भैया का वचन लगाया और सो गए सुनते। तो सच में एक ये मीटिंग नहीं है, महासभा नहीं, हमारे जीवन का एक अंग बन गया है कि सच में जैसे कल हम भी गए थे, ग्रेवयार्ड गए थे, और जब हम लौट के आए हमने मीटिंग देखी तो केवल 27 मिनट, तो हमने कहा ये क्या हो गया। हाँ, और ये भी परेशान कह रहे क्या हुआ, आधी मीटिंग हुई है क्या, 2 जगह जैसे कभी नेट खत्म हो जाता, मेरा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने पूरा सुना, तो भैया ने बताया कि कहीं जा रहे हैं करके। तो ये एक हमारे जीवन का जैसे अंग बन गया है। तुरंत हम लोग सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करने बैठे, ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये लगता है कि बस सही सलामत रहे। ये मतलब एक भाई हमारा ऐसा खुदा ने अपने बेटे को दिया है कि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, कहते हैं ना, अंग बन गया है कि जैसे बिल्कुल अब लगता है कि ये मीटिंग, ये भाई जिंदगी से छूटना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। तो मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू गवाहों का बादल छाया हुआ है, हालेलुया। गवाहियों को गवाहियां देते जाने जा रहे, क्योंकि हमारे पास इतनी गवाहियां हैं कि हमारे लिए वक्त कम पड़ जाता है। मगर जैसे बहन ने कहा, मैं थोड़े से शब्दों में प्रभु की महिमा करूंगी कि ऐसे ही कुछ साल पहले मेरे घर में के सामने जो सब है, बड़ा ही शोर शराबा और इसी तरीके का क्या हो रहा था, जागरण चल रहा था, और मैं खुदा की तरफ देख रही थी, खुदा बाप, और मैं बैठ गई और मैंने कहा खुदा बाप, इनकी तो कोई युक्ति सफल होगी नहीं, और मैं भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो मुझे सबसे अनुग्रह की आज्ञा दी कि तुम क्या कर लो, प्रार्थना हो। प्रार्थना में बैठ गए, जितनी देर उनका चलता रहा, चला तो काफी देर चला रहे थे वो, मगर उतनी देर मैंने कहा मैं हिलूंगी नहीं, कि खुदा ने कहा था उससे, एलिया जब था तो बाल देवता के लिए भी हो रहा था कि वो आग गिरी, मैंने खुदा बाप आग उन पे तो नहीं गिरेगी, और प्रभु आप कुछ करेंगे इस चीज के लिए। और प्रार्थना करते करते ऐसा हो कि बहुत बड़ी आंधी और तूफान आने लगा, बारिश हुई, और जो कुछ भी वो कर रहे थे प्रभु ने उसे क्या कर दिया, हैंडल कर दिया। ये हमारे जीवन की जीवती और जागती कहानियां हैं जो प्रभु की क्या होती है, इससे महिमा होती है। सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं निवेदन करूंगी अपने भाई से कि प्रभु ने हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाई बहनों को गॉड ब्लेस यू। और प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम महासभा में बैठे हैं और पिता के अद्भुत वचनों को सुनने के लिए अपने आप को इस पिता के भवन में लेके आए हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा में जितनी भी अंधकार की चीज़ें हैं और जो कल्पनाएं, योजनाएं जो हमने अपने बिछौने पे सोची हैं, वो पूरी आज खुदावन हमारे जीवन में करेगा। क्योंकि देखिए, जब हम अपने जीवन को भाता हुआ, अर्थात अपने शरीर को भाता हुआ खुदा की वेदी पे लाते हैं, तो ये खुदा को भाता है। और आज हम सब, भला चाहे जहाँ पर भी हों, लेकिन हम सब एक खिंचाव में खिंच के यहाँ आए हैं। पता नहीं क्यों, जब मैं पिछले मंगल प्रचार कर रहा था तो मेरे मन से मेरे खुदा ने मुझे ये बात बताई, ऐसा हो सकता है कि तू देर में आए और भवन में बहुत तेरे लोग बाहर खड़े रहें और वह भवन के अंदर आना चाहते हैं, ताकि वह भी भवन में जो कार्य है वो अपने हाथों से करने पाए। तो हम जब संडे को आए थे, तो संडे को हम खुदा की दया से क्रॉस, आज पूरा काम हो गया इसका और सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी भी एक मिस्त्री का काम है, वो हो जाएगा संडे तक। तो खुदा की दया से जब हम लोग गए थे, तो हम और भाई और खुदा तो सब चीज़ें इधर से उधर करके गए थे, और बहन ने बहुत मेहनत करी, बहन ने सब आप लोगों ने लगा दिया। ये सब एक सेवा है जो आप लोगों को मिलती है, और इस सेवा को मैं आप लोगों के जीवन से छीनना नहीं चाहता। इसलिए मैंने खुदा की आत्मा में उस दिन ये प्रचार करा था कि ये चाबी आपकी है, आप चाबी लें और भवन के अंदर एंट्री करें। और आज जब हम लोग आए, लेट आए 5-10 मिनट,
लेकिन खुदा की दया से और लेट हो सकता था, लेकिन सब तैयारी था और बहुत अच्छे से प्रार्थना शुरू हो गई। तो हमें ये विश्वास है, और मैं ये बात अपने सहायक से गाड़ी चला रहा था तो कहता आ रहा था कि देखो कोई ना कोई पहुंचेगा, और क्योंकि पिछले मंगलवार हमने अनाउंसमेंट किया था, कोई ना कोई पहुंचेगा और खुदा की दया से भवन का पूरा काम हो जाएगा। और जब मैं कार यहाँ पर लगा ही रहा था तभी मेरी वाइफ कहने लगी कोई आ गया है, कोई आ गया। मेरे को मालूम है कि हम सब इस भवन में पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए आते हैं, और पिता के वचन को आदर और महिमा तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारा मन एक ना हो। अगर हमारे मन में उतार चढ़ाव होंगे, अगर हमारे मन में ऊंच और नीच होगी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा खुदा को प्रसन्न करना व्यर्थ हो जाएगा। और ये एक मन दर्शाता है कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सेवाएं हमें एक आत्मिक मनुष्य बनाने की सामर्थ्य देती है। ये सेवाएं हैं जो हमें और आप और भवन में आने वाले हर एक उस व्यक्ति को मिली है जो पिता ने हमें दी है। तो हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि एक समय था जब हम वचन को सुनते थे, एक समय था जब हम प्रार्थना करते थे, लेकिन आज वो प्रार्थना, वो वचन हमारे जीवन में इस रीति से कार्य कर रहा है कि अब हम उस वचन में कार्य करने के लिए तत्पर हैं, और हमें पिता का वचन हमारी सेवा का बारे में बताता है। जैसे बहन प्रिया ने बताया कि मेरी बेटी वो पूरी रीति से तैयार है वचन सुनने के लिए, और इसी रीति से जब घर का एक सदस्य ईमानदार बनता है तो घर के एक एक सदस्य को खुदा खींचने की सामर्थ्य होता है। लेकिन हम कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लें। देखने में तो सिचुएशन ऐसी लगेगी कुछ नहीं हो सकता। कोई भी जना जब देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये कभी भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, ना ही ये कभी यीशु मसीह के वचन के निकट आएंगे। लेकिन अगर हम एकाग्र होकर पिता के वचन में कान लगाएं और अपने घर के सदस्यों को देखना और अपने जीवन में अपनी गतिविधियों को देखना बंद करके अपने पिता के वचन में एक पूरी रीति से ईमानदारी से चलने लगे, तो मैं ये जानता हूं कि आपके जीवन से जो जो जुड़ा है, और वो चाहे जिस कोने में हो, पिता उसे खींचेगा। और ये बातें तब होंगी जब हम पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ेंगे। ये बातें तब होंगी जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे। ये बातें तब होंगी जब हम खुदा के निकट आएंगे। ये बातें तब होंगी जब हम खुदा के वचन के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये बातें तब होंगी जब हम अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए जो सेवा खुदावन यीशु मसीह ने हमें दी है, आपको दिए, उन सेवाओं को हम किसी मनुष्य से ना पूछकर खुदा से जानने वाले बन सकें। और इस तरह से खुदा आपसे बातें करने लगेगा और धीरे धीरे आप बहुत आयत से अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। इससे पहले कि हम उससे प्रेम करें, इससे पहले कि हम उसके प्रेम को जो हमने उससे किया है उसे जाने और उस प्रेम का प्रमाण दें, एक है जो विनती कर रहा है। हर एक जना नहीं, एक। कितना है? एक। हमारे लिए वध कितने जने हुए?
एक मेमना वध हुआ। हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया कौन गया? एक। हमारा खुदा कौन? एक। मार्ग कौन? एक। जीवन कौन? एक। इसी तरीके से एक जो विनती कर रहा है वो ही अपना आत्मा परिवार के एक सदस्य से बात करने के लिए तैयार करता है। कैसे करें? मनुष्य कहां पर पिता के वचन को नहीं समझ पाता, वो सबको लेके चलने की कोशिश करता है। सबको, मेरा बेटा भी आ जाए, मेरी बेटी भी आ जाए, मेरा पति भी आ जाए, मेरी पत्नी भी आ जाए, मेरे पड़ोसी भी आ जाए, मेरे रिश्तेदार भी आ जाए, कोई नहीं आएगा। पिता ने कहा कोई नहीं आएगा, तू मेरे पीछे हो रहे। एक जने से खुदावन बात करता है। खुदावन जब दिन के ठंडे समय आता था तो वो आदम से बात करता था, और जब वो आदम से बात करता था तो वो बात, वो वचन जो आदम से खुदावन करता था, उस वचन को आदम हव्वा को बताता था। पूछे कैसे? पूछे कैसे? देखिए वचन में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। उत्पत्ति प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने आदम को उत्पत्ति 2:16 में कहा, और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? तो आदम को जब आज्ञा मिली, यानी आदम को जब वचन मिला, तो आदम को जो वचन मिला है उसमें काम करना है और उसकी रक्षा करना है। जो आदम को वचन मिला, जो आज्ञा मिली, क्योंकि जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख, उसे खोना। क्योंकि देखो बहुत तेरे ऐसे हैं जो अंत के समय में धर्मी मनुष्य भी भटक जाएंगे, परंतु तुम बने रहना, तुम उसमें काम करना और जो फल तुम्हें मिला है उसकी रक्षा करना। जब आदम को खुदा ने आज्ञा दी तो वो आज्ञा उसने आदम को इसलिए दी ताकि वो अपनी सहायक को बताए। आमीन है? क्योंकि खुदा एक से बात करता है, और जब एक जना ईमानदार होता है तो दूसरे का खिंचाव अपने आप आता है। हम जानते हैं कि आदम ने रक्षा नहीं करी, आदम ने काम नहीं करा, इसलिए हव्वा ने वो फल खा लिया। इसी तरीके से दूसरा आदम आया जिसने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को ना खोया, अर्थात जो काम, जो रक्षा करने का पिता ने आज्ञा दी थी उसको उस दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह ने पूरा किया, एक सच्ची कलीसिया बना की। और ये काम पहले आदम को करना था। तो खुदा ने कितनों से बात करी? एक से बात करी। तो इसी तरीके से हम जब कईयों को साथ लेने की कोशिश करते हैं, या हम गिनतियों में बढ़ना चाहते हैं, या हम 500,000 लोगों की कलीसिया बनाना चाहते हैं, तब हम अपने खुदा के वचन को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन भीड़ में नहीं बल्कि झुंड में पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ। अब वो जो विनती कर रहा है
उसकी विनती के कारण मुझे प्रेम का आभास हुआ। आमीन। वो जो विनती कर रहा है, वो जो वध हो रहा है, वो जो हमारे लिए अपने लहू के एक एक कतरे को दे रहा है, उसके लहू के कतरे बहाने के कारण मुझे प्रमाण देने का अवसर मिला। आमीन है कि नहीं? भाई, आप किस प्रेम का प्रमाण देते हैं? इससे पहले कि आप प्रेम का प्रमाण दें, आप किस प्रेम का प्रमाण देंगे? वो प्रेम जो उसने हमसे किया। तो अर्थात हमारे पास एक प्रेम आया, और जो प्रेम आया वो यीशु मसीह है। अब उस प्रेम का हमें दूसरों के बीच में प्रमाण देना है। अब उसका प्रमाण देने के लिए एक है जो विनती कर रहा है। तब 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने अरे इससे पहले कि तुम आज्ञा को जाकर अपने सहायक को बताओ, इससे पहले कि जो वचन तुम्हें मिला तुम उसे ले जाकर लोगों के बीच में गवाह बनो, वो जो वचन तुम्हें मिला उसे मैंने लिखा। और जब मैंने लिखा तो स्याही से नहीं बल्कि अपने मांस और अपने लहू से लिखा। हमें ना कि नहीं? तो कलाम क्या कह रहा है 9वीं आयत में? कलाम में लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था, इससे पहले कि मैं प्रमाण दूं, इससे पहले कि मैं प्रेम करूं, मेरे लिए एक विनती कर रहा है। और उसकी विनती का ये सामर्थ आया कि मुझे लिखा हुआ वचन मिल गया, अर्थात एक लिखी हुई किताब मिली। आप समझे? उसे कहा क्रूस पे सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो प्रेम जिसका तुम्हें प्रमाण देना है, उस प्रेम को जो तुमको जानना है, तुम्हारे लिए तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा, विनती करने के लिए तुम्हारे साथ है। फिर उस प्रेम को प्रमाण देने तुम जाओ, इससे पहले उसने तुम्हारे पास लिखा हुआ वचन भेजा। एक योजना के अंतर्गत खुदावन यीशु मसीह ने वचन में अर्थात इस सृष्टि पर कार्य किया, और आज कोई मनुष्य उसकी योजना को समझना नहीं चाहता। हम एक छोटा सा भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, या तो एक छोटा सा भी फंक्शन करते हैं, या छोटे सा भी उत्साह मनाते हैं, या छोटी सी भी बात अगर हम करते हैं, या तो हम दिन भर में भी कुछ भी करना है उसकी एक योजना बना लेते हैं कि आज हम ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। आमीन है? तो हम एक छोटे से काम की भी योजना बनाते हैं। तो उस योजना के अंतर्गत जब हम करते हैं कार्य, तो हमारा दिन पूरी रीति से अच्छे से जाता है। बस ताली बजाएं। अगर आप उठें और आपने कोई योजना ही नहीं बनाई, सबसे पहली योजना होती है, आप जैसे उठते हैं आपके मन में आता है लाओ मैं पहले ब्रश करूं, है ना? बस कि नहीं, लाओ मैं वचन पढ़ूं, लाओ मैं अपने आप को आज मैं नहाऊंगा, आज नहीं नहाऊंगा, आज मुंह धो लूंगा, है? या तो मैं आज ये वाले कपड़े पहनूंगा, है? अगर आप कोई भी योजना ना करें, आपका दिन भर का काम इधर से उधर हो जाएगा। आप जब बिछौने से उठते हैं तो आपका माइंड में एक क्लॉक चलती है, जिस क्लॉक के अकॉर्डिंग आपका सारा टाइम टेबल, मतलब उस समय जो आपको घर से निकलने से पहले काम करना है, उसका योजना बनती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ने योजना पर ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ा कार्य तुम्हारे बीच में हो रहा है। अब जो जना उस योजना पर, उस कार्य पर ध्यान देगा, वो उसमें परिश्रम करेगा। और जब वो उसमें परिश्रम करेगा, तो जब वो परिश्रम करेगा तो वो उस प्रेम को जानेगा, और जब वो उस प्रेम को जानेगा
तब उसका प्रमाण देने के लिए वो लोगों के बीच में साक्षी बनेगा। आमीन है कि नहीं? लेकिन किसी ने भी पिता की योजनाओं को जानना नहीं चाहा। अरे योजनाओं को जानना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि सब ने कहा हमें पिता की योजना वगैरह ना बताओ, हमें यीशु मसीह से मिलाओ। हम यीशु मसीह को से प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। भैया हमारे लिए आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर दीजिए। अरे यीशु मसीह उस योजना, उस वाचा के अंदर है। अगर आप वाचा नहीं जानेंगे तो यीशु मसीह के नाम से हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, आपको थोड़े समय के लिए आराम मिल जाएगा। आप में अंधकार बना है, क्योंकि यीशु मसीह उस अंधकार को जब तक के लिए तैयार हो गए नहीं। अरे भैया हमें कोई बात मान, लिखा किस लिए? कि तुम्हें परखूं कि जो योजना है, जो वाचा है, उसको मानने के लिए तैयार हो। नहीं भैया, उस देखिए एक बात बताएं, हम विश्वास करते हैं। क्या हम विश्वास करते हैं? चेहरा देखा आपने? हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे सारे रोगों को चंगा करने में सामर्थ्य है। विश्वास करने की नहीं बात है, पहले बताओ मानने के लिए तैयार हो? क्या मानना है? क्या मानना है? कि आज मैंने एक योजना बनाई है। योजना क्या बनाई है? कि आज मैं वहां जाऊंगा। क्या तुम इस योजना को मानने के लिए तैयार हो? अगर तुम इस योजना को मानने के लिए तैयार हो तो तुम आज मेरे साथ रहोगे। नहीं, मैं योजना को नहीं मानूंगा, मैं आपसे प्यार करता हूं। अब वो जिसे योजना बनाई है वो तो योजना के अंतर्गत चलेगा। आमीन है? आप उससे लाख जितना प्यार करें, वो योजना के अंतर्गत चलेगा, क्योंकि उसने योजना बनाई है। इसलिए हम प्रमाण तब दे सकते हैं जब हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। क्या मानने के लिए? कि उसने अपने प्रेम को, अर्थात एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया। अब दिया क्यों दिया? जब तक इसको नहीं जानेंगे, और ये जो प्रश्न उठता है क्यों दिया उसने हमारे लिए एक लौते पुत्र को, यही बाइबल है। यही बाइबल है। अगर आपने ये चीज जान लिया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए क्यों दिया, यही उसकी योजना है। यही योजना है और यही है वाचा। और जिसने इस वाचा को जान लिया उसने अंगीकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, अर्थात मैं यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता हूं। लेकिन जिसने जाना ही नहीं, जो लिखा है उसको मानने के लिए वो तैयार ही नहीं, तो कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के उन अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाएगा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए पहले ये बताओ, तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? देखा आपने? जो योजना जानता है, समय अगर समाप्त भी हो जाता है तो भी वो आके बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो योजना जानता है, उसके अंदर आने की भूख थी और पिता उसको खींच के ले आया। अब जो योजना ही नहीं जानता, उसको पास 3 बजे से वो सब कुछ तैयार है, लेकिन वो तब भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है। शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से। अब हम आंटी के पास गए, डाली आंटी के पास, वो तैयार नहीं थी क्योंकि उनको मालूम था कल भगवान होगा, लेकिन आत्मिक रीति से तैयार थी। अपना जो हमने कहा जोक है वैसे बस सॉल्व लीजिए, ओढ़ लीजिए, बैठ जाइए।
ये सौलियां ओढ़ बैठ गई। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जूता भी पहने हैं, पैंट भी पहने हैं, शर्ट भी पहने हैं, बूट भी पहने हैं, बाल भी बने हैं, कीचड़ भी आंख से एकदम पुछा हुआ है, और गाड़ी भी बाहर लगी हुई है, सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन तब भी नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है। आप प्रमाण तभी दे पाएंगे जब आप तैयार होंगे, और आदम तैयार नहीं था। आदम को खुदा ने कहा, आज्ञा दी और कहा काम कर और इसकी रक्षा कर। अगर आदम तैयार होता उसकी योजना के अनुसार तो धूर्त खुश नहीं पाता। आदम तैयार नहीं था और इसीलिए धूर्त उस अदन की वाटिका में घुसाया। और यही बात हमारे जीवनों में भी होती है। जब हम तैयार नहीं होते तो धूर्त हमारे जीवनों में घुसता और बहुत तरह के तांडव मचाता है, और इतने तांडव मचाता है, इतने तांडव मचाता है कि वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हमें चलाने लगता है। फिर हमें समझ बुद्धि हमारी चली जाती है और हमें किसी भी बात से कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम अंधकार की संतान बन जाते हैं। आज हम सब जो वचन को सुन रहे हैं, आज हम सब जो वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में प्रतिदिन एक परिश्रम कर रहे हैं, ये परिश्रम हमें जगा रहा है। हम जो मरे हुए थे पिता के वचन से, हमको पिता अपने वचन से जगा रहा है। अच्छा, जगा क्यों रहा है? क्योंकि हमें एक राज्य में जाना है। आप समझे? और जिस राज्य में जाना है वहां पर कोई भी मरा हुआ नहीं जाएगा, क्योंकि वो जीवितों का राज्य है। आप समझे? वहां पर मरा हुआ आदमी नहीं जाएगा, वहां जीवित जाएगा, बात करता हुआ। आप समझे कि नहीं समझे? तो कलाम में लिखा है, लूका, प्रेज़ द लॉर्ड, कह रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। आइए देखें लूका उसका कौन सी बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। लूका उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 22वां अध्याय और उसकी, लूका 22 और उसकी 22:27 पढ़े। लूका 22:27 में क्या लिखा है? क्योंकि बड़ा कौन है? अब सबसे पहले कहा उसने, बड़ा कौन है? अगर तुम योजनाओं को जानोगे, अगर तुम उस लिखे हुए को मानने के लिए तैयार होगे, तुम सटाक से पकड़ लोगे बड़ा कौन है। अब पूछ रहा 27 में, क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा, या वह जो सेवा करता है, हाँ, या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है। सब कहे कि बड़ा वो है जो भैया उस आते हैं भोजन पे बैठा है, जो राजगद्दी पे बैठा है, जो बैजनी रंग के वस्त्र पहने बैठा है, जो सेवा करता है, वो बड़ा तो कहीं से नहीं हो सकता। लेकिन योजना उसकी, उसका लिखा हुआ, उसका विनती करना, उसका प्रेम, उसका प्रमाण, और वो जो तैयारी है, वो तैयारी दर्शाती है। लिखा है क्या? हाँ, वह कौन है? जो भोजन पर बैठा, या जो सेवा करता है, क्या वह नहीं जो भोजन पे बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में, ये है योजना। बड़ा तो वो है जो भोजन पे बैठा है, लेकिन इस बड़े पने को मैंने छोड़ा और मैं तुम्हारे बीच में एक प्रमाण देने के लिए, किसका प्रमाण देने के लिए? प्रेम का सेवक बना। आप समझे? नहीं समझे?
क्योंकि ये काफी नहीं है कि मैं उस प्रेम को पालूं। मैं उस प्रेम का प्रमाण देने के लिए भोजन पे बैठा था, वहां से उठकर सेवक बना। जब आपका मन उस लिखे हुए को जो पिता ने लिखा है उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है, आप बहुत सहज तरीके से वचन को सुन सकते और अपनी खुदा को समय दे सकते हैं। आप लोगों के पास वचन को सुनने और खुदा के वचन को समय देने का समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे भोजन पे बैठे हैं। सब कहाँ बैठे हैं? और ये बात उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें मानने के लिए इन बातों को तैयार रहना है। और मानना कहां से आएगा? सुनने के द्वारा। और जब आप सुनने लगेंगे तो क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने में चौकसी और उस पर चलने के लिए पूरी रीति से तत्पर हैं। क्योंकि जो मेरे वचन को सुनता और मानता और उस पर चलता, वही मेरा पुत्र पुत्री है। आज लोगों के जीवन से ये सारी बातें चली गई। अच्छा, उनके जीवन में यीशु मसीह से वो प्यार करते हैं बहुत, वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो उसने लिखा और जो योजना बनाई और जो योजना बनाकर तुम्हें मानने के लिए दिया, अर्थात 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था, मैंने यानी मेरा लिखने का कारण ही ये था, और किसी ने उस लिखे हुए पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं के लिए तैयार हो कि नहीं। अरे तैयार हो? भैया आप वहीं से प्रार्थना कर दीजिएगा। देखा? आपने देखा? क्या करें बताइए? गहराई से वचन को पढ़ के याद भी कर लें और रोज 1 घंटा 1.5 घंटा वचन को लेकर बैठ के अध्ययन भी करें, लेकिन अगर हम उसकी योजना को ना जाने तो उसका प्रेम, उसका प्रमाण कोई नहीं दे पाएगा। और ये बात उसके शिष्य बहुत अच्छी तरीके से जान गए थे। उसके शिष्य उसकी योजनाओं को जानने लगे थे कि यीशु मसीह अब क्या कहेगा और अब इस समय वो कहां पर होगा। और यीशु मसीह को ये बात अच्छी नहीं लगी, और ये बात अच्छी लगी क्योंकि वो जीती जागती पत्री पढ़ रहे थे। और जब उसको वो पढ़ रहे थे तो वो उसको मानना सीख रहे थे। और सीख कैसे रहे थे? सुन सुनकर। और जब वो सीखे तो पिता ने उनसे क्या कहा? लूका 22 और उसका हम पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 28वीं आयत। जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। ओहो, मैंने जो आज योजना बनाई थी, आज हम वहां जाएंगे, तुम वही हो जो चले थे। देखा आपने? अरे तुमने तो योजना बनाई थी, हमने भी तो योजना बनाई थी। पहले बताना चाहिए था, हमारी आज की कुछ और योजना थी। समझे?
लेकिन जो मानता है कहता नहीं मेरी योजना नहीं बल्कि तेरी योजना पूरी हो, अर्थात मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। ये इच्छा ही तो योजना है। आप बार बार हे हमारे पिता जो स्वर्ग में बोलते हैं, और मैं देखता हूं कि जितना बोलते हैं उतनी तेजी से गाल बजाते हैं, होठों को हिलाते हैं, लेकिन ये योजना ही इच्छा है। एक हमारी इच्छा है, एक उसकी इच्छा है। और धन्य वो मनुष्य है जो अपने जीवन से अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। और जब आप अपने जीवन से पिता की इच्छा पूरी करेंगे तो वो कह रहा 28वीं आयत में, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अरे हम कब परीक्षा में चले भैया, हम तो बस केवल ये कर रहे थे कि उसकी योजना के अनुसार चल रहे थे। लेकिन योजनाओं में चलते चलते तुम्हें कितनी परीक्षाओं में उसने पास करा दिया, ये तुम्हें नहीं पता चला। आपको मालूम है हम लोग कई एग्जामों को पार करके आ चुके हैं और अभी तक हमें यही नहीं मालूम कि हमने एग्जाम दिया है। अर्थात 12 शिष्यों ने कितने एग्जाम पास कर लिए थे यहूदी फरीसी शास्त्रियों के सामने। इतने एग्जाम पास कर लिए थे कि उनकी एग्जामों की कॉपी यहूदी फरीसी शास्त्री रोज चेक करते थे, और जब चेक करते तो कोई गलती नहीं पाते, और शिष्यों को मालूम ही नहीं कि हमने कोई एग्जाम दिया है। परीक्षाओं में अरे हम तो यार परीक्षा में बैठे नहीं, है? हमने तो वो साथ हैं अपनी फोटो वोटो लगाई नहीं है? तुम बैठे थे क्या परीक्षा में? कौन सी परीक्षाओं में? देखो कलाम क्या कह रहा, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अरे भैया हम तो कोई परीक्षा में बैठे नहीं यार, हमने तो कोई परीक्षा भी नहीं दी, फीस भी नहीं जमा करी। परीक्षा नहीं, परीक्षाओं में, यानी कितनी चीजों में तुम्हें खुदा ने जयवंत कर दिया है। और यही प्रकाशित वाक्य कहता है जो जय पाए। और प्रभु के शिष्यों को मालूम ही नहीं था कि वो जय प्राप्त कर भी चुके थे, और उन्हें मालूम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ था। जब आपके साथ खुदा का आत्मा होता है तो आप कलेशों में, विपत्ति में, महामारी में, घटी में, हर बात में अपने पिता को धन्यवाद देते हुए निकलते जाते वो कॉपी के पन्ने पलटते जाते और आपको मालूम ही नहीं आप कितनी परीक्षाओं में, उन परीक्षाओं में जिसमें लोग मर गए, जिसमें लोगों ने बुराई कर दी, जिसमें लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया, आप पास होते निकलते चले गए और आपको पता ही नहीं चला कि यार मैंने इतनी परीक्षाओं को दे दिया। तब आपके कान में धीरे से एक वाणी आई, सैमुएल को मालूम ही नहीं चला कि मैंने ऐसा क्या किया कि एली का खुदा मुझसे बात कर रहा है। सैमुएल तो सो रहा था, लेकिन सैमुएल बहुत सी परीक्षाओं में पास हो गया था। और वो जो है उसकी गिनती और तुम्हारी गिनतियों में अंतर। वो एक एक छोटी से छोटी परीक्षाओं में तुम्हें 10 में से 10 दे देता है, और तुम्हारे मार्क्स इतने ज्यादा आ गए तुम्हें पता भी नहीं चला। और एक दिन इतने ज्यादा आ गए कि वो सैमुएल के कानों तक पहुंच गए। अब सैमुएल कह रहा है यार एली मुझे बुला रहा है, लेकिन सैमुएल को ये नहीं मालूम कि एली का खुदा उसे बुला रहा है। तो एली का खुदा तब बुलाएगा जब वो परीक्षाओं में, यानी कि जब वो पिता की योजना में बहुत तायत से फलवंत हो। यानी क्या सैमुएल ने बहुत सी परीक्षाओं को दे दिया था? यस। वैसे ही आज हम और आप भी रोज के वचन में चलते चलते कई परीक्षाओं को देते जा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि हम कैसे पास हो रहे हैं और कैसे परीक्षा हम पास होते चले जा रहे हैं। हम दे भी रहे परीक्षा की नहीं दे रहे हैं। हम तो भैया रोज उठाते हैं 26-36 किस्म के व्यंजन खाते हैं, और जब नहीं चलते थे तो बहुत कम किस्म के व्यंजन खाते थे। लेकिन आज जब हम लोग जब चल रहे हैं तो इतने किस्म के व्यंजन खाते हैं, और ये परीक्षा में पास हो रहे हैं। कैसे पास हो रहे हैं परीक्षाओं में? पास कैसे हो रहे हैं? व्यंजन खाते क्या खाते
तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे वचन को कहां तक जान लिया। वो तुम्हें मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ और अनुग्रह देगा। वो तुम्हें उत्तम उत्तम भंडार से खिलाएगा। कल जब हम जा रहे थे सफर में तो हम इतना खाते जा रहे थे, इतना कोल्ड ड्रिंक पीते खाते पीते, थोड़ी थोड़ी देर में खाते पीते। हमें मालूम ही नहीं कि हम एक परीक्षा में जा रहे हैं, परीक्षा से जा रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं है। और जो खुदा की मर्जी वो पूरी हुई। आप लोगों ने दुआ करी और हम पता क्या कैसे गए, खाते खाते गए और पीते पीते आए। अरे पीते पीते का मतलब वो नहीं, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। और मैं कभी भी रात के 2 बजे 3 बजे नहीं खाता हूँ, लेकिन 2 बजे 3 बजे रात में मैं उस अंडे की भुजिया और रोटी खा रहा हूँ। आप समझें, अगर आपने अपने जीवन को पिता के हाथ में दे दिया है और उसको मानने के लिए तैयार है, तो आप एक ऐसे सफर में निकल पड़े हैं जिसका मुखिया यीशु मसीह है, जो हवाओं को चलाता और संसार की एक एक चीज, एक एक प्राकृतिक चीजों को, एक एक चीजों को रचता है। पेड़ कुछ नहीं कर रहा। जब मैं सामने देख रहा हूं तो पेड़ देख रहा है। भवन का द्वार देखो कैसे खुल रहा है, ओह माय गॉड। और पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। देखिए क्या बताएं हम आपको, क्या बताएं। ये पेड़ खड़ा है, बस योजना को मान रहा है और योजना को मानने के कारण दाखलता से डाली जुड़ी, हरे हैं पत्ते। और सारी परीक्षाओं में हवा चल रही, तूफान चल रहा, आंधी आ रही, पास होता जा रहा है। बल्कि उन परीक्षाओं में ये नहा धो के तैयार हो जाता है और करके हंसता है। जिसमें मनुष्य गिर पड़ते, जिसमें मनुष्य धैर्य खो देते, जिसमें मनुष्य गाली देने लगते, क्रोध करने लगते, उन परीक्षाओं में यह हंसता है। यही बात प्रभु के शिष्यों के साथ होती थी। उनको परीक्षाएं आती थी, उनके पास परीक्षाएं आती थी, वो हंसते रहते थे। पौलुस साउल जो पहले था बहुत परेशान, ये स्तिफनुस हंस क्यों रहा है, इसके ईंटे पत्थर मारे जा रहे और ये हंस रहा है। अरे आनंद आनंद। पूछ रहे हैं ना, आप तैयार हैं? सरेंडर करिए। आप जितनी बार सरेंडर करेंगे उतनी बार वो आपको नया बल दे देगी। अब आपको हमेशा याद रखिए, एक बार सरेंडर नहीं करना, हर एक सेकंड आपको सरेंडर करना है अपने खुदावन यीशु मसीह के हाथ में, क्योंकि हर एक पल एक युद्ध है और हर एक क्षण जो तुम इस पृथ्वी पर जी रहे हो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए जीवन है। इस पृथ्वी पर जितना ज्यादा हम जीवन को जी रहे हैं और जितना ज्यादा हम परीक्षाओं में हैं, उतना ज्यादा हम स्वर्ग में अपने लिए आनंद को इकट्ठा कर रहे हैं। और यह आनंद तुमसे कोई छीन ना पाएगा। आनंद मनाओ, कह रहा आनंद मनाओ। अरे अभी तो जीते भी नहीं है, कुछ करा भी नहीं है, आनंद कैसे मनाए? इतना ज्यादा जीत चुके हो कि आनंद मनाओ। इतना ज्यादा जीत चुके हो कि अब तुम्हें आनंद को गिनने की जरूरत नहीं है। तुमने इतना जीत लिया है। समझें, थोड़ी देर समझें। कहीं ना कहीं हमने अपने पिता को तुच्छ जान लिया। काश मान लेते,
काश कह देते मैं हार गया तू जीत गया, पर कहना इतना था, कहना बस इतना था मैं हार गया तू जीत गया। क्योंकि जिस दिन तुम ये कहोगे तुम्हारी जीत है, क्योंकि पिता तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम सोचते हो कि मैं इस मनुष्य से जीत जाऊं या तो इनके सामने मेरा नाम हो जाए, अरे कुछ नहीं। वो जितना तुम्हें हरा रहे हैं, वो जितना तुम्हें हरा रहे हैं, वो जितना तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, वो जितना तुम्हारे विरोध में हो रहे हैं, वो जितना तुम्हें दोष पे दोष लगा रहे हैं, वो जितना तुम्हारे विरोध में बोल रहे हैं, उतना ज्यादा तुम जयवंत हो रहे हो। मेरे पिता ने मुझे ऐसे ही सिखाया है, और कुछ गलत तरीके से मैं सीख के खड़ा हो गया हूं। अब कोई आया और कहने लगा मैं तुम्हें सही तरीके से सिखा दूंगा, तुम गलत तरीके से सीख के खड़े हो गए। तो मैंने कहा अगर यही गलत है तो मैं यही गलत सीखूंगा, क्योंकि ये गलत नहीं, ये जीवन है। आज जिसे मनुष्य जो है ना, संसार का मनुष्य खुदा के वचन को, उसकी शिक्षाओं को, उसके वचन को गलत कहता है, वही सही है, गलत नहीं है। आज आप खराई से बता देंगे ना किसी को वचन, वो कहेगा गलत कह रहा हूं, यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं मनाया जाता, ऐसे नहीं कर, लेकिन ऐसे ही कराया जाता है। हमारे खुदा ने हमें मानना सिखा दिया है, और हमारी प्रार्थनाएं निरंतर ये रहती हैं कि हम पिता से बिना वाद विवाद करे हर बात में उसकी बातों को हाँ और आमीन में मानें। और यही कारण है कि हम सब के बीच में एक प्रेम बना है। यही कारण है कि इस भवन में आने के बाद सब जने अपने आप काम करते हैं। चाहे जितना बड़ा फंक्शन हो, चाहे जितनी चीज हो, मुझे कुछ नहीं मालूम होता, मैं एक गिलास पानी किसी को नहीं पिलाता, और सब हर एक चीज को करके, खा पी के, सब कुछ करके, वचन करके चले जाते। अभी आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन हो, आप कितने काम करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं मैं एक काम भी नहीं करता। बस मैं एक काम करता हूं, आराम से बैठ के खाने बैठता हूं। तो ये सारे काम कैसे हो जाते हैं? ये सारे काम आप लोग कलीसिया में, आप लोगों को जो प्रतिफल मिल रहा है वो पिता देता है। समझिए वचन को। और कभी भी किसी का बड़ा प्रतिफल अपने हाथ से छीनो ना, सबको दो। इस वचन से सबको काम करने दो। मेरे पिता ने मुझे सिखाया काम कर, मेरे पिता ने सिखाया इसमें काम कर और इसकी रखवाली कर। अगर तू सच में मेरा बेटा है, अगर तू सच में मेरा पुत्र है, तो तू हर एक जने को काम करना और रखवाली करना सिखाएगा। और आज जो लोगों ने, याजकों ने काम करना और रखवाली करना अपने ऊपर जिम्मा ले लिया है, और कहा तुम जाओ और भैंस के सींग लगा के मारो सबको, हम हैं तुम्हारे लिए, हम दुआ करेंगे। नहीं, काश एक एक याजक कलीसिया में काम और रखवाली करने को देता, हर एक घराना शुद्ध हो जाता। देखिए, जब हम लोग इस तरह से वचन में चलते हैं तो देखिए, लोग सोचते हैं कि जब हम वचन को ऐसे बताएंगे, हमसे कोई प्रार्थना नहीं कराएगा, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, सब करने लगेंगे तो हमारे उसमें अंतर। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको पिता और बढ़ाएगा, बल्कि कलीसिया में विश्वास की आत्मा काम करेगा, बल्कि एक दूसरे से लोगों का प्रेम बढ़ेगा, बल्कि और ज्यादा आपकी कलीसिया उन्नति करेगी पिता की आत्मा में। लेकिन लोगों ने अपनी बुद्धि लगा ली, बुद्धि लगा ली। नहीं, ऐसा नहीं। कलीसिया के एक एक जने को काम काजू, विश्वास योग्य बनाना ही चरवाहे का परम कर्तव्य है। क्योंकि जिस दिन कलीसिया का एक एक जना काम करने लगेगा, उस दिन कलीसिया को कुछ छू नहीं पाएगा। तो खुदा का आत्मा बहुत तायत से कलीसिया में काम करेगा, और हर एक जना एक दूसरे के लिए रोएगा,
हर एक जना केवल अपनी विपत्ति को अपनी नहीं समझेगा, हर एक जना हर एक भाई की विपत्ति को अपनी खुदा के सामने प्रस्तुत करेगा। मैं तो केवल कहा था प्रार्थना करिए, आप लोगों ने देखिए प्रार्थना करिए, मैं आराम से यहाँ, ये ताकत है हमारी, ये हमें खुदा ने दिया है। और इस तरह से अगर हम चलेंगे ना तो बहुत ताकत से फलवंत होंगे। हमें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हमारे घराने में हमारे बच्चे लोग वचन का भय मानेंगे, और जो भी जना वचन से इधर उधर है वो पूरी रीति से खिंच के आएगा। और जिस दिन आपका घराना पूरा एक होगा ना, आप उस दिन रो के प्रार्थना करवाएंगे। आप उस दिन कहेंगे प्रीटिंग होना तो मेरे जीवन में अनिवार्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों पे थोपता नहीं हूं, आप लोग स्वयं इन चीजों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आयाजक लोग थोपते हैं और अपना भय दिखाते हैं, तब कलीसिया के लोग वो काम करते हैं। क्या ही धन्य होता कि तुम खुदा के भय में वो काम करते हैं। हम सबको हमेशा याद रखो, कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सबको पिता ने अपनी परीक्षाओं से निकालकर एक राज्य में पहुंचाया है, और जो राज्य है वो केवल भाई बहन का राज्य है। उसमें कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं, सब केवल एक नाम से पहचाने जाएंगे, अर्थात भाई और बहन। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से, हाँ मती, ठीक। देखिए मैं तो भूल जाता हूँ, देखिए आप लोग सब देखिए कितना तैयार है, यही तो तैयारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मती 6 निकालें, 1 से 4। प्रेज द लॉर्ड, वहीं रखेंगे, वहीं रखेंगे। अच्छा आगे रख दीजिए, आगे। प्रेज द लॉर्ड। मती 6 तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन प्रेज द लॉर्ड। अपने ये कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। ती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और दान उसे दो। अरे यीशु की सिरना चाहो, आज पर के दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, हमें अपने यीशु को सब कुछ दो, हमें, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो,
तन मन और धन उसे दो। प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास 29 अध्याय 17 आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और मेरी उनसे प्रार्थना करें कि मेरे विचारों को, मेरे जुबा को, मेरे सब कुछ को प्रभु को सामने समर्पित करे, ताकि वो खुदा को वो ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, जहाँ हमने इस भवन में हम लोगों को एकत्रित किया खुदावन, कि आपका योजना के अनुसार आपने हम लोगों को इतना दूर दूर से यहाँ हम भवन में एकत्रित किया। आपका योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदावन। आपका जो वचन इस भवन में आपने प्रकट किया खुदावन, ताकि हम लोग उस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उससे जाने और समझ सके और उसके अनुसार चल सके खुदावन। हमें आपका अनुग्रह और आपका समर्थ दीजिए, ताकि हम लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोग को अपना अनुग्रह में बनाए के रखे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं, जितना भी यहाँ उपस्थित हैं उनको अपने दिल के हृदय को, उनको मनों को, उसको मन को, हृदय को शुद्ध कर, ताकि वह अपने आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके खुदावन। आपको याद इस संध्या समय में मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जहां पर उपस्थित हम लोग आपका योजना के अनुसार आए हैं खुदावन। आपने यह भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो या फल तुम्हारा ये काम ये इस फल फलते रहे खुदावन। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके सप्तम में अनंत जीवन का है खुदावन। आपका जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि आपका वचन का हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके खुदावन। जितने भी यहाँ पर उपस्थित खुदावन, अपने मन और दिल को, अपने हृदय को खोल करके वह इस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। जो भी बीमारी, जो भी कुछ दुख तकलीफ में है खुदावन, ताकि उनको भी सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह में बनाकर रखिए खुदावन, ताकि आपका वचन में से वो सत्य में आपको वचन से वो संगा हो सके खुदावन। हम यही दुआ करते हैं खुदावन, हमारे भाई के लिए भी खुदावन, ताकि उसको बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपका आत्मा में हम लोगों को आपका वचन को सुनाते हैं और उसको हम लोग ग्रहण कर सके। जितना भी यहाँ पर उपस्थित खुदावन, ताकि वो उन लोगों को भी, और जो फेसबुक या यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं इस महासभा का खुदावन, जो आज का वचन जो बोया गया खुदावन, ताकि उसमें बने रहने के लिए उनको अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे हमारा प्रतिदिन का आराधन में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम लोग करते हैं, और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई कुर्नेलियुस के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।